नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। आज हम बिहार की और तमिलनाडु की वर्तमान स्थिति को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज एक खबर फैल रही है कि तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों को मारकर भगाया जा रहा है। वे जहां मिल रहे हैं वहां उन्हें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है और उन्हें तमिलनाडु से बाहर भेजा जा रहा है। यह सच्चाई पूरी नहीं है। सच्चाई यह है कि सिर्फ बिहारियों को नहीं बल्कि हिंदी बोलने वाले उन तमाम लोगों को, चाहे वो बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो या किसी अन्य राज्य से है, हिंदी भाषियों को तमिलनाडु से मारकर भगाया जा रहा है। वे जहां मिल रहे हैं वहीं पर उन्हें मारा जा रहा है, ऐसा समाचार कह रहा है, ऐसा ऑडियो और वीडियो कह रहा है। जो वहां से लोग वीडियो भेज रहे हैं या ऑडियो भेज रहे हैं, जबकि तमिलनाडु की पुलिस कह रही है कि इस तरह की कोई घटना यहां पर नहीं हो रही है और किसी भी मजदूर के साथ या किसी अन्य लोगों के साथ ऐसी व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उन्हें नहीं मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्वीट करके बता रहे हैं कि यह सच्ची घटना है और तमिलनाडु में हिंदी भाषियों और बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। जबकि तेजस्वी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अफवाह फैलाते हैं और यह एक अफवाह है, कहीं सच्चाई नहीं है। और जब तमिलनाडु पुलिस कह रही है कि यह सच्चाई नहीं है, तो बिहार की पुलिस भी कह रही है कि नहीं, यह सच्चाई नहीं है, इस तरह की कोई घटना नहीं हो रही है। आज तमिलनाडु की पुलिस महानिदेशक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा कि तमिलनाडु में इस तरह की कोई घटना नहीं हो रही है। तो हम भी मान लें कि इस तरह की घटना नहीं हो रही है, लेकिन मानने से पहले हम कुछ तथ्यों पर बात करेंगे। हम आपसे कुछ बात करेंगे और आप उस पर अपना विचार रखेंगे। इस तरह की परिस्थिति वहां क्यों आती है? आखिर क्यों आज तमिलनाडु के लोग हिंदी भाषियों को मारने लगे और उनको वहां से भगाने लगे? तो बात रोजगार की, व्यवसाय की और नौकरी की है। हमारे बिहार में रोजगार की कमी है और जैसे बेरोजगारी बढ़ती है तो बिहार के लोग हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में जाकर के नौकरी करते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ के बिहार के बहुत सारे लोग तमिलनाडु में जाकर के नौकरी किए, कुछ लोग वहां पर बस भी गए। अब धीरे धीरे बिहारियों की संख्या वहां बढ़ने लगी और लोकल तमिलनाडु के लोगों को रोजगार मिलना कम हो गया, उनको नौकरी कम मिलने लगी, मजदूर यहां से ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां जब यह स्थिति बनने लगी कि उन्हें मजदूरी में दिक्कत होने लगी तो वो बाहर वाले को भगाने लगे और वो हिंदी भाषा से तो शुरू से ही नफरत करते हैं। यह बात बहुत पहले स्पष्ट हो चुकी है। जिस समय हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जा रहा था तो दक्षिण भारत वालों ने उस समय विरोध कर दिया था कि हिंदी कैसे देश की राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। तो यह हिंदी के प्रति उनका विरोध तो बहुत पहले ही सामने आ चुका है और वो आज भी हिंदी भाषियों से नफरत करते हैं। तो बात ऐसी हुई कि कुछ दिन पहले चेन्नई और बिहार के मजदूरों के साथ एक समझौता हुआ कि अब मजदूरी की दर 1000 से 1200 रुपये प्रतिदिन का रखा जाएगा, उससे कम रुपये पर हम मजदूरी नहीं करेंगे। तो चेन्नई वाले, तमिलनाडु वाले 1000 से 1200 रुपये तक की मजदूरी मांगते रहे, जबकि बिहार वाले 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी मजदूरी कर लेते हैं। अब इसके पीछे भी उनकी मजबूरी है कि बिहार में रोजगार है नहीं, बिहार में नौकरी है नहीं, वो जाए तो कहां जाए? ज्यादा पैसा मांगेंगे तो कहीं वहां काम नहीं मिले। और कोई भी कंपनी, कोई भी काम कराने वाला उद्यमी सस्ते श्रमिकों से ही काम करवाएगा। तो बिहार के लोग सस्ते श्रमिक के रूप में वहां उपलब्ध हो जाते हैं। और कुछ बात ऐसी है कि बहुत पहले से जो वहां रह रहे हैं या अभी भी जा रहे हैं तो उनको उद्योगपतियों के माध्यम से, व्यवसायियों के माध्यम से कुछ पैसे एडवांस मिल जाते हैं। तो जिन्होंने पहले से एडवांस ले रखा है अब वह कैसे मजदूरी की दर को बढ़ा देंगे? तो बिहार के लोग 800 रुपये पर भी करने को तैयार हो गए। बात यहीं से बिगड़ गई और तमिलनाडु के लोग बिहारी मजदूरों को मारकर भगाने लगे, उन्हें काटने लगे। और ऐसा होगा भी। अभी तो हमारे साथ बिहार के लोगों के साथ तमिलनाडु में हो रहा है, सभी जगहों पर होगा। जिस तरह से हमारे राजनेता, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अभी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि यह अफवाह फैलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। हमारी बिहार सरकार
जातीय गणना करा रही है, रोजगार की व्यवस्था नहीं करा रही है। प्रतिवर्ष सीटेट, बीटेट, एस्टेट की परीक्षाएं ली जा रही है, लोग पास हो रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है, प्राइमरी को मिडिल कर दिया, मिडिल को हाई कर दिया, लेकिन उनमें शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। तो अभी तक तो सिर्फ कम पढ़े लिखे या मजदूरी करने वालों के साथ यह घटना घट रही है बिहार से बाहर। कुछ दिनों में पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही मजदूरी करने जाएंगे और उनके साथ भी यही घटना होगी। जरूरत है हमें समझने की, जरूरत है हमें व्यवस्थाओं को बदलने की। अब ऐसा नहीं कि विधानसभा में इस पर हंगामा हुआ, बहस हुआ और सभी सोशल मीडिया पर इसको हाईलाइटेड किया गया, सबने इस खबर को चलाया और देखा, तो तमिलनाडु वाले चुप बैठ जाएंगे। नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको भी रोजगार चाहिए और हमारे बिहार के लोग वहां पहुंच करके उनके रोजगार को कम कर दे रहे हैं। हम सस्ते श्रमिक वहां मिल जा रहे हैं, वहां के लोगों को रोजगार कम मिल रहा है, तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे। जरूरत हमें है, बिहार के लोगों को है। आप समझिए और आप अपने नेताओं को पकड़िए, आप इनसे रोजगार मांगिए। आप मजदूर बनना स्वीकार कर रहे हैं, आप मालिक बनने की कोशिश कीजिए। आप अपने तकनीक बढ़ाइए, आप अपने लिए बेहतर सरकार का निर्माण करिए और यहीं पर रोजगार उपलब्ध कराइए। हमारे यहां तमाम चीनी मिलें बंद पड़ी हुई है, किसी भी चीनी मिल को चलाने के लिए सरकार मुंह नहीं खोलती है। तो जरूरत है हमें और आपको जगने की, समझने की, सुधरने की और सरकार को सुधारने की। नहीं तो ऐसी स्थिति हमारे साथ हमेशा से और सभी जगहों पर बनती रहेगी। हम मारे जाएंगे, भगाए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। आप बने रहे चंपारण मिरर के साथ। धन्यवाद।